हे एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो बातें चल रही हैं लगातार बार बार कुछ लोग आके बोल रहे हैं तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, और हमेशा बड़ी बहू को ही झुकना क्यों चाहिए, घर के छोटों को भी झुकना चाहिए। तो शायद आप लोगों ने देखा नहीं जितना मैंने देखा है अभी तक, जितनी चीज़ें देखी हैं। आप बोलते हो कि आप एक तरफा बातें करती हो। मैं एक तरफा बातें बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कामिनी जी को लेकर बहुत सारी बातें, भाभी जी को लेकर बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत सारा इनको सपोर्ट और दिखाया है जहाँ पे इनके पॉइंट क्लियर करने वाले थे। आज भी मैं बोलती हूँ जो दहेज वाली बातें, कम पैसे वाली बातें, आज भी मैं उन पे अड़ी हूँ कि वो जो चीज़ें गलत थी तो गलत थी, चाहे वो किसी बुजुर्ग के द्वारा बोले गए हों या किसी यंग इंसान के द्वारा। आज भी मैं उन बातों पे बिलीव करती हूँ। लेकिन लगातार बार बार जब मैंने कहा कि इस प्रकार के आप कमेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में रखेंगे तो भाई आपकी कंट्रोवर्सी कभी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। चाहे वो सास ससुर के खिलाफ बातें हों और या फिर देवर देवरानी के खिलाफ। हालांकि देवरानी की वीडियो में भी जब हमने बोला तो वो कमेंट्स दिखने बंद हो गए, लेकिन इधर कोई कोई भी असर नहीं दिखा। आज इन्होंने एक वीडियो डाला था, उसमें कुछ भूमि पूजन से रिलेटेड टाइटल था कि मैं क्यों नहीं गई, है ना, और मुझे बुलाया गया कि नहीं, फालतू फलाना धमाका, ऐसे तमाम कमेंट थे। और भूमि पूजन में गई क्यों नहीं गई, ये सारी चीज़ें इन्होंने टाइटल में कुछ ऐसा मिलता जुलता डाला है। पूरी वीडियो मैंने देखी, बढ़िया अच्छे से तैयारी हो रही थी पूजा पाठ की, जो एक तरीके से होती है, नहा धो के प्रॉपर। और ये प्रसाद, वो लड्डू, सब बहुत अच्छा था, सब का सब। इन्होंने ये बोला कि भगवान मुझे चांस भी दे रहा है कि सारी चीज़ें मैं सीख पा रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल। अब शायद आप अपना ऊपर मंदिर बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से पूजा पाठ करेंगे, जो कि अच्छा है, भगवान आपको सिखा रहा है ना। तो जब आपने ये बोला, टाइटल आपने पूजा भूमि पूजन से रिलेटेड रखा, लेकिन जब आपका मैंने ये सुनना था कि भाई आप क्या रीज़न देंगी, जो कि तमाम सब्सक्राइबर यही सुन के आएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल आएंगे कि आज पता चलेगा कि भाई सास ससुर ने उसको बताया था कि नहीं बताया था, भूमि पूजन के लिए बुलाया था कि नहीं बुलाया था, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन लास्ट में आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है मात्र वो इतनी होती है कि आप जो मुझसे पूछ रहे हो, जो कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ तो हूँ नहीं, है ना। और जो वहाँ लोग दिखा रहे हैं उससे रिलेटेड आप उनसे पूछो, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि अगर मैं पूजा कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ, तो मैं क्यों कर रही हूँ। अगर ये सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊँगी, है ना, कि मैं क्यों कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से वहाँ जो पूजा हो रही या फिर वहाँ पे जो लोग चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे पूछें तो बेहतर तरीके से वो आपको बता पाएंगे। यही चीज़ आपने बोली, कहीं पर भी आपने कुछ इसके बारे में नहीं बोला कि आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे और चीज़ें ख़राब हों। और मतलब जो चीज़ें सही चल रही हैं उसमें आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ के उनको नहीं करना चाहती, बढ़ावा नहीं देना चाहती। मैंने कहा वाह जी वाह, बहुत अच्छी सोच है। नो डाउट आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मैं कहूँगी हमेशा आप कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स क्यों रहने देती हैं, क्यों? जब आपने कम्युनिटी डाली थी रात में, अभी तक 15-16 घंटे हो चुके हैं, तो इसमें एक चीज़ है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। लिखा है, क्या फ़ायदा ऐसी फैमिली का, पड़ोसियों को भी लोग घर की बातें बता देते हैं, लेकिन जो भाभी जी हैं, घर की बड़ी बेटू हैं, बड़ी बहू हैं, बेटी हैं, बेटे हैं, घर की बड़ी बहू और घर के बड़े बेटे हो, कहने का तात्पर्य है। शेम ऑन यू देवर देवरानी। वाह जी वाह। तो ये कमेंट क्या आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा, प्रगड़ बनाएगा, और आप कंट्रोवर्सी नहीं कहना चाहती हैं, इसलिए किसी भी चीज़ पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उसके रिगार्डिंग टाइटल डाली हैं। यार मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप दूसरों को बेवकूफ़ क्यों समझती हैं। पहली बात तो अगर कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहता है तो कोई कितना भी पूछे। मान लो कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें बात करने में, कि अब इस बारे में बात हो, इस बारे में बात हो, उस बारे में बात हो, है ना। लेकिन अगर आपको अगर नहीं मन है कि आपके घर की बात कोई जाने, या फिर कोई कोई कितना भी पूछे कि आपको भूमि पूजन में काहे नहीं बुलाया गया, अगर आप अपने वाकई में घर की कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हैं तो आप कतई ये नहीं बोलेंगी, है ना। और अगर चाहती हैं तो इस प्रकार के कमेंट रहेंगे, जो कि लोग ये तक बोल रहे हैं कि शेम ऑन यू देवर देवरानी हैं। और इससे आपके लगता है कि जो रिश्ते प्रगड़ होंगे, बिल्कुल भी नहीं। वजह कुछ भी हो सकता है। मेरे पास एक सब्सक्राइबर ने आपके कमेंट करा है कि मतलब बहुत गंदी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज तो मैं नहीं पढ़ना चाहूँगी, कोई बात नहीं, ये दर्शाता है उनके संस्कार।
लेकिन लास्ट में उन्होंने ये लिखा है कि तुम एक तरफा बोलती हो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, निक्की को भी कोशिश करनी चाहिए। तो मैं फिर से कहूँगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर सामने वाली बंदी इतने दिनों से चुप है तो भाई इधर से भी तो कोई कुछ कोशिश कर सकता है, हैं? लेकिन नहीं। और रही बात पूजन की, तो अभी वहाँ सिर्फ भूमि पूजन हुआ है, अभी न्यू वगैरह नहीं पड़ी है। अब वो एकदम से डील फाइनल हो गई, या फिर ये लोग वहाँ पे ज़मीन वमीन देख रहे थे तो मिल मिला के वो फाइनल करना चाहते थे। अब वो मिल मिलाने पे ये होता है कि कभी बार फाइनल होती हैं चीज़ें, कई बार फाइनल नहीं भी होती हैं, है ना। तो अभी ऐसा कोई न्यू तो नहीं पड़ गया, पत्थर तो नहीं पड़ गया, ईंटा तो नहीं लग गया, प्लास्टर तो नहीं हो गया, बिल्डिंग तो नहीं खड़ा हो गया। ये बात। और रही बात प्रेगनेंसी वाली चीज़ को इस तरीके से हाईलाइट करना, एक चीज़ बहुत बुरी लगी मुझे कि भाई साहब लगातार बार बार उसी बंदी को टारगेट किया जा रहा है जिसने अपना एक बच्चा खोया है। काश कि कोई चीज़ रिलेट कर पाता। और किस लोग को क्या पता है क्या नहीं पता, मैंने सुबह भी बोला है कि जब आपस में बात ही चीत नहीं हो रही है तो कोई अपनी खुशी या कोई इस प्रकार की बातें शेयर क्यों करेगा, जब नॉर्मल बात तक नहीं होती है कि भाई नॉर्मल घर में जिस तरह का एक नॉर्मल माहौल होता है उस तरह का माहौल रहे, उस तरह का एक माहौल तक नहीं है। फिर लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात कैसे छुपाई देवरानी ने, उस घर में 7 साल 8 साल बिताए हैं, नो डाउट इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जो पहले आता है यार, उसके हिस्से में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। और जिस तरीके से जो पहले आता है वो बहुत सारे मापदंड को चेंज करने के लिए बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जो सेकंड में आता है उसके आने तक बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। ये हर घर में होता है, आपके घर में कुछ अलग नहीं हुआ है। जो दूसरी घर में लड़की आएगी, जो दूसरी बहू आएगी, उसको बहुत सारी चीज़ें वो फेस करनी नहीं पड़ती हैं जो बड़ी बहू को करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि तब तक जो माँ बाप होते हैं वो समझ जाते हैं। पहली बार जब सास ससुर बनते हैं तो इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। हो सकता है आप लोग कुछ लोग रिलेट करें, हो सकता है कुछ लोग ना करें, क्योंकि देखिए सबका अपना मतलब मतभेद हो सकता है, सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। तो इस चीज़ में मैं कभी डिसएग्री करती ही नहीं कि इन्होंने भाई योगदान नहीं दिया है, इस घर को नहीं संभाला है, सब कुछ किया है। पर अभी जो चीज़ें हो रही हैं, सीरियसली आप लोग कितने लोग जान रहे हैं कि भाई साहब कंट्रोवर्सी नहीं की जा रही है। जब तक ये घर की बातें होती रहेंगी, जब तक छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी, दोनों को कुछ गाइडलाइंस बनाने चाहिए कि इसके बाद भाई अब हमें नहीं बोलना है। एक लेवल होना चाहिए कि इसको क्रॉस नहीं करना है। मतलब घर की कुछ बातें घर की होती हैं, पर्सनल चीज़ें घर में आप मुद्दे सुलटाओ। जो आपकी ये कंट्रोवर्सीज़ वाले मुद्दे हैं और इसमें जो कोई बीच में एक आया है, जो आपकी महिला मित्र बनी थी, बाद में अभी उनसे आपका वाद विवाद जो भी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जवाब ना देनी पड़ती, ना ही आपके ऊपर इतने लांछन लगते। अगर ऑफ कैमरा ऑन कैमरा से तो सिर्फ डॉलर बनते हैं। देखो 100 की सीधी बात। बाकी चीज़ें नहीं होती हैं कि तुम अपने चीज़ें यहाँ सुधार लोगे। ये कोई प्रैंक वीडियो नहीं है। घर की कंट्रोवर्सीज अच्छी नहीं लगती हैं, घर के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं किचन को लेकर। मैंने बहुत पहले इस चीज़ में बोला था कि जब मनों में इतना भेद है, मनों में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आंटी जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आपको किचन अलग कर देना चाहिए, कि घर में आपकी दोनों बोरियां की बन नहीं रही है लेकिन किचन एक ही रखना है। मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी, आज भी मैं उस चीज़ पे कायम हूँ कि भाई दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं कि नहीं जी हमारे घर में तो खाना एक ही चूल्हे में बनता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर बातें नहीं बन रही हैं, सुकून से अपने अपने फ्लोर पे खाना बनाओ, खाओ, माँ बाप जिसके साथ रहना चाहें रहें, दोनों बच्चे उनके हैं, है ना। तो ये होता है सही तरीका। लेकिन नहीं भाई, कुछ लोगों को तो मुझे गाली देकर ही चैन सुकून मिलता है, तो कोई बात नहीं, बहुत घटिया गाली होगी तो डिलीट कर देंगे, ब्लॉक करेंगे। अदरवाइज़ कुछ लोग कहते हैं कि तुम सब अच्छे अच्छे कमेंट्स अपने लिए रखते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन ऊपर से नीचे तक देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ मैं ऐसे कमेंट्स नहीं रखती हूँ जो मेरे लिए पॉजिटिव हो या फिर मेरे बारे में अच्छी चीज़ें लिखी हूँ। हर तरीके के कमेंट्स हैं। हाँ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे शब्दों का चयन होगा जो लगेगा कि भाई नहीं रखना चाहिए सोशल मीडिया पर, तो मैं वह डिलीट कर देती हूँ। और मुझे नहीं लगता इतना मुझे अधिकार है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, तो मैं बिल्कुल उस पर कोई चेंजेस करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ। बाकी आप स्वतंत्र हैं अपनी सोच को यहाँ लिखने के लिए। और अभी वहाँ पर न्यू पड़ेगी, जो कि हमें निक्की के वीडियो से भी पता चल गया है, और यहाँ भाभी जी के वीडियो से चीज़ें पता चल गई हैं कि अभी उसमें टीका टिप्पणी नहीं करेंगी।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर टीका टिप्पणी नहीं करना तो इस प्रकार का टाइटल डालने का कोई मतलब भी नहीं था। और अगर अभी भी चीज़ें हैं, अगर आप ये जो आपके बीच में एक बंदी आई थी, मतलब जो भी आपको न्याय दिलाने के लिए या फिर जैसे सहानुभूति हुई, जैसे कि भैया जी ने बताया कि उनको लगा कि उनकी बीवी को पहली बार कोई स्पेशल फील कराएगा, तो उनको थोड़ा सा कंसर्न हुआ, थोड़ा सा कनेक्ट हुए। जो भी वजह थी आपकी, मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपने ये अवसर नहीं दिया होता तो शायद ये चीज़ें नहीं हुई होती। आपके ऊपर जो इतने एलिगेशन लग रहे हैं, चाहे वो नेहा आशीष तिवारी को लेकर हो या सपना को लेकर हो, या फिर एक आपका जो शॉर्ट व्हाट्सएप ऑडियो लीक हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स डाला गया है तो हुआ है, उसमें आगे पीछे की बात तो नहीं, बस हटाने की बात है। और ये भी बोला गया कि भैया जी को बुरा लगेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब रीज़न नहीं बताया गया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि वो जो बताया गया था कि उनका ऐसा ऐसा होना, जो कि यार मुंह से लेते हुए भी नहीं अच्छा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। तो समझ सकते हो, इससे सीख ले सकते हो अभी भी कि भैया हाँ, इस प्रकार से किसी को इंटरफेरेंस करने न दो। आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे सॉलिड आइडिया, आपका इतना लंबा चौड़ा परिवार है। मैं जो आप लोग कहते हो ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो सबको कोशिश करनी चाहिए। कोई चुप रह के कोशिश कर रहा है तो कोई टाइटल डाली जा रहा है। अब इस बात पे भी तमाम लोग एग्री होंगे, तमाम लोग डिसएग्री होंगे, तो आपकी मर्ज़ी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान का एक संदेश है कि देख लो, एक बार ऐसा हो चुका है, ऐसा अब ना किया जाए। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि जो मतलब चीज़ें जो साथ में होती हैं तो उन चीज़ों से लोग सीखते हैं, तो ये आपके सीखने का अच्छा टाइम है। हो सके तो इसे सीख लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और नहीं सीख पाएंगे तो भाई फिर से ऐसा कुछ होगा, है ना। और जैसे आप चाह के भी नहीं मना कर पा रहे थे, जैसा कि आपने बोला, है ना, तो होता है यार, बिल्कुल। एक टाइम के बाद जब आपको लगे कि नहीं बॉस अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे मना करना ज़रूरी होता है। लेकिन देखिए, सौ की सीधी बात ऐसा नहीं हुआ। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई तुम भी तो कंट्रोवर्सी में पार्ट ले रही हो, तो हमारा काम है रिएक्शन। हम डेली ब्लॉगर नहीं हैं। यूट्यूब की कैटेगरी होती, कोई स्पोर्ट्स लाता है, कोई न्यूज़ लाता है, कोई डेली ब्लॉगिंग लाता है, कोई ट्रैवलिंग लाता है। उसी प्रकार से एक रोस्टिंग होता है, रिएक्शन होता है। तो जिनको कन्फ्यूजन है उनको बता दूं कि मैं रिएक्शन वीडियो ही बनाती हूँ, मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। जो तमाम लोग करें अपने घर का दिखाओ, अपने घर है, मैं भैया हमें नहीं दिखाना अपने घर का है। और अगर दिखाना भी है तो नॉर्मल कभी पूजा पाठ होता है, चीज़ें, या कहीं घूमने उमने गए तो बना के डाल देते हैं दूसरे चैनल पे हैं। लेकिन हमें डेली ब्लॉगिंग नहीं करनी, मुझे नहीं अच्छा लगता है। आज गाइस हम ये बना रहे हैं, गाइस हम वो कर रहे हैं, गाइस हम सुसु करने जा रहे हैं, गाइस पट्टी करने जा रहे हैं, गाइस नहाने जा रहे हैं, गाइस सब्जी लेने जा रहे हैं, नहीं अच्छा लगता है। हो सकता है कभी मेरी ये सोच बदले, फ़िलहाल तो मुझे अभी ऐसा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर डेली ब्लॉगिंग भी करो ना तो भाई एक क्राइटेरिया रख लो कि इसके बाद की अपनी पर्सनल चीज़ें मुझे नहीं दिखानी है। लेकिन आजकल यार क्या ही बोलें, ब्लॉगिंग के नाम पे क्या हो रहा है सबको पता है। बाकी बस मुझे कतई कुछ नहीं कहना है, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हो सके तो इस चीज़ से सीख ले लो। और ये जो बातें हैं ना, आप कल जब बोल रहे थे मेरे देवर जी के बारे में, उन्होंने ऐसा बोला, वो झूठे नहीं, फलान ढमाक, जिस तरीके से आप स्टैंड ले रहे हो, घर में ऑफ कैमरा छोड़ के सारे लोग बैठ जाओ, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। पहले भी बहुत अच्छे से चल रहा था, बाद में भी चल सकता है, सबको कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं भाई, देखिए यही एक चीज़ है जो नहीं हो पा रही है, जो कि आपकी जनता, उनकी जनता, सबकी ऑडियंस, कुछ ऑडियंस तो सेम ही है और कुछ ऑडियंस अभी भी यही चाहती है कि घर में प्यार मोहब्बत दुलार हो। लेकिन नहीं, नित नई चीज़ें निकल आती। मैं हमेशा यही कहूँगी कि इंसान भगवान नहीं होता, इंसान इंसान होता है। इन्फ्लुएंसर कोई वो नहीं होता कि वो कोई गलती नहीं कर सकता। इन्फ्लुएंसर से भी गलती हो सकती है, इवन करता ही है यार। उसको इतने ज़्यादा लोग देखते हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंस्टा पे फॉलोअर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई उसको गलती करने का कोई हक नहीं, वो गलतियाँ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? गलती एक्सेप्ट कर लेना सही बात होती है। और झूठ के उससे भी बच जाओगे कि फिर एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। बाकी आप सबको जो लगता है कमेंट करके बिल्कुल अपनी विचार सहमत और असहमत हो सकते हैं।